नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज स्पीडी करंट अफेयर के सेशन को लेकर के आए हैं और ये दिसंबर माह का करंट अफेयर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑनलाइनर प्रश्नों के साथ दिसंबर माह का। तो पहला दिसंबर 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड ने जो है अपना राज्य दिवस मनाया। अगला जो प्रश्न है ऑनलाइनर, 1 दिसंबर 2023 को किस आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण शुरू किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। तो सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक का शुरुआत किसने की है? आईआईटी गुवाहाटी ने। अगला जो ऑनलाइनर है, 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य की मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वोमेन एड डी कैंप बनी है? तो ये उड़ीसा की होगी, याद रखिएगा। तो मनीषा जो पाढ़ी है वो भारत की पहली वोमेन एड डी कैंप बनी है। चलिए याद रखिएगा, ये उड़ीसा राज्य की रहने वाली है। 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये देवघर में स्टार्ट किया है। याद रखिएगा, ये झारखंड के व्यू से इम्पोर्टेंट है। 10,000वें जन औषधि केंद्र की स्थापना कहाँ, उद्घाटन कहाँ किया है मोदी जी ने? तो देवघर, जो कि झारखंड में है। और यहाँ पर आपका एम्स भी मोदी जी ने स्टार्ट किए हैं। चलिए अगला जो है, आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है, याद रखिएगा। 2 दिसंबर 2023 को बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो हजारीबाग में मनाया गया, याद रखिएगा। ये झारखंड से इम्पॉर्टेंट है। तो हजारीबाग में 2 दिसंबर 2023 को 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर को सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो याद रखिएगा, पुणे को जो है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज की प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। भारतीय रेल ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो इसका सही जो आंसर होगा गजराज सुरक्षा, याद रखिएगा, गजराज सुरक्षा। हाथी जो है रेल पटरियों में चले जाते हैं जिसके कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो इस तकनीक का जो नाम रखा गया है गजराज सुरक्षा। 2 दिसंबर 2023 को किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पावर ग्रिड इसका सही उत्तर होगा, पावर ग्रिड। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? तो फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद का जो नाम है वो चेंज करके चंद्रनगर कर दिया गया है। क्वेश्चन और ऑनलाइनर है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ऋतुराज गायकवाड़, याद रखिएगा। ऋतुराज गायकवाड़ ने जो है 4,000 रन सबसे अधिक तेज बनाए हैं। 2 दिसंबर 2023 को आई आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार 2,000 रुपये के कितने प्रतिशत नोट वापस आए हैं? 97.26% जो नोट हैं वो रिटर्न मिले हैं, जबकि लगभग 2.5% जो है नोट नहीं मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ लीड आईटी 2.0 लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, ये दुबई में लॉन्च किए हैं। 3 दिसंबर 2023 को भारत सरकार ने किस देश में 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है? तो ये किस देश से? तो मालदीव से, याद रखिएगा। किस देश ने 75 भारतीय नौसैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है? तो मालदीव से, याद रखिएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बनने वाला है आगामी जेएसएससी की परीक्षाओं के लिए। 3 दिसंबर 2023 को सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियन कहाँ शुरू संपन्न हुई? तो जयपुर में संपन्न हुई। अगला जो सेशन है आपके सामने, 3 दिसंबर 2023 को इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा वी आर ललितांबिका।
3 दिसंबर 2023 को वर्जिन अटलांटिका ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? तो 100%। याद रखेंगे। अगला जो है, 3 दिसंबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वार टू संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं द हम्प वर्ल्ड वार टू संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं। याद रखिएगा, ये किस राज्य की बात की जा रही है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। 4 दिसंबर 2023 को समृद्ध कॉन्क्लेव नामक डीपेड स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरुआत की गई है? तो आईआईटी रोपड़ में शुरुआत की गई है। अगला जो ऑनलाइनर है, भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू। याद रखिएगा, 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू। दुनिया की पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। याद रखिएगा, गुरुग्राम में किया गया है दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल। 4 दिसंबर 2023 को कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो ये भारत होगा, अपना देश भारत। कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो भारत। किस देश के मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो किस देश के मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। याद रखिएगा, इस ज्वालामुखी का नाम है मेरापी। मिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मुरली श्री शंकर को। मिमी जॉर्ज पुरस्कार जो है मुरली श्री शंकर को दिया गया है। अगला है, भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? तो याद रखिएगा, वेनेजुएला से। ये दक्षिण अमेरिका का देश है, जो कंटिनेंट है दक्षिण अमेरिका जो महादेश है वहाँ से वेनेजुएला। याद रखिएगा। अगला जो है, 5 दिसंबर 2023 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की ऑफ द वर्ड ईयर नामित किया गया है? तो रीच को। याद रखिएगा, रीच जो वर्ड है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जारी किया है। 91वां इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वियना में किया गया है। अगला जो है आपका, 5 दिसंबर 2023 को किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश की है? तो चाइना। चीन ने जो है देश में जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक दृष्टिकोण पेश किया है, तो ये चीन ने किया है। 5 दिसंबर 2023 को कोप 28 में नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो ये बिहार राज्य को मिला है। कोप 28 में नवीकरण प्रयासों के लिए बिहार राज्य को ये पुरस्कार मिला है। 5 दिसंबर 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सक कौन बनी है? तो गीतिका कौल। याद रखिएगा, गीतिका कौल जो है भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। 5 दिसंबर 2023 को आईबीएफ जूनियर विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आर्मेनिया में किया गया है। याद रखिएगा, आर्मेनिया में किया गया है। विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप का जो है आर्मेनिया में किया जा रहा है। 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म कहाँ खोजी गई है? तो जैसलमेर में किया गया है। 6 दिसंबर 2023 को कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अच्छे मुकुल को सम्मानित किया गया है। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? तो लियोन मेसी को। याद रखिएगा, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर लियोन मेसी को ये नामित किया गया है। 6 दिसंबर 2023 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिला शामिल है? तो 4 महिलाएं शामिल है, जिसमें से निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजूमदार शामिल हैं। निर्मला सीतारमण जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो कोलकाता जो है सबसे सुरक्षित शहर बना है। याद रखिएगा।
6 दिसंबर 2023 को किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60 का अनावरण किया है? तो जापान ने किया है। अगला जो है, आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज कौन बने हैं? तो रवि बिश्नोई जो है T20 गेंदबाज बन गए हैं दुनिया के नंबर 1 रैंकिंग। 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये नागालैंड में मनाया गया 5वां मधुमक्खी दिवस। 6 दिसंबर 2023 को मंगल ग्रह का रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो अक्षता कृष्णमूर्ति। याद रखिएगा, मंगल ग्रह पर रोवर जो संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी? अक्षता कृष्णमूर्ति। 6 दिसंबर 2023 को भारतीय मूल के किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मीरा चंद को। मीरा चंद को। किस नेक्स्ट जो है आपका, किसने पहली 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है? तो IBM ने किया है। टाटा मोटर्स ने कहाँ अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? तो चंडीगढ़ में खोला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुरेश रैना को किया गया है। अगला है, 7 दिसंबर 2023 को किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरुआत किया है? तो संस्कृति मंत्रालय। याद रखिएगा, मेरा गांव मेरी धरोहर का जो शुरुआत किया है संस्कृति मंत्रालय ने किया है। 7 दिसंबर 2023 को किस राज्य ने गरबा नृत्य को यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये गुजरात राज्य का है। याद रखिएगा। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट को किया गया है। 7 दिसंबर 2023 को किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? तो ये गूगल होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2023 को जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो VR अम्बेडकर का। तो ये कहाँ स्थापित की गई है? जयपुर के वैक्स म्यूजियम में। ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने काला बाजार की उन्मूलन किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। विश्व प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? लाहौर, जो कि पाकिस्तान का एक शहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अगला जो प्रश्न है, कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अर्जुन मुंडा को। याद रखिएगा, जो कि हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में जनजातीय मंत्री भी हैं अर्जुन मुंडा। अगला जो क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 2023 को QS स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। अगला जो प्रश्न आपका बन रहा है, 9 दिसंबर 2023 को किस जिला प्रशासन द्वारा सुचित्य थीरम परियोजना शुरू की गई है? तो कोझिकोड जिला के द्वारा। याद रखिएगा, कोझिकोड जिला के द्वारा सुचित्य थीरम परियोजना शुरुआत की गई है। 9 दिसंबर 2023 को कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किसे किया गया है? तो डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को। याद रखिएगा, डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है। 9 दिसंबर 2023 को RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI का सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दिया है? तो 5 लाख कर दिया है। याद रखिएगा, 5 लाख। 9 दिसंबर 2023 को किस देश की भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला योजना एडमिरल कप 2023 जीता है? तो इटली ने जीता है। 9 दिसंबर 2023 को जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस 7वें स्थान पर है। 3 स्थान पर कोई नहीं है, पहले 3 स्थानों में कोई नहीं है। तो 7वें स्थान पर है जलवायु परिवर्तन में 2024 में भारत का रैंकिंग। याद रखिएगा, 7वें स्थान है। 10 दिसंबर 2023 को किस देश ने जुके 2 और वाइट 3 रॉकेट का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष प्रक्षेपण किया है? तो चाइना ने किया है।
11 दिसंबर 2023 को किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो चाइना ने ही किया है। 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ द यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। अगला जो है सेशन आपका, किस राज्य की लकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? लकडोंग हल्दी, तो ये मेघालय की हल्दी है, याद रखिएगा, जिसको जीआई टैग मिल गया है लकडोंग हल्दी। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये अमेरिका रहा है, याद रखिएगा। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। 11 दिसंबर 2023 को दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बनी है? तो आईटीसी लिमिटेड, याद रखिएगा, आईटीसी लिमिटेड बना है। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन हैं? तो थियरी डेला पोर्टे, याद रखिएगा, थियरी डेला पोर्टे। 12 दिसंबर 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 शुरुआत हुआ है? तो वियतनाम के साथ हुआ है, याद रखिएगा। वी से वियतनाम और आई से इंडिया, वियतनाम और इंडिया के बीच जो है ये सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अतुल शाह को दिया गया है, याद रखिएगा। नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ट्रेविस हेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, और नाहिद अख्तर, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी है, याद रखेंगे। ये सभी आपके झारखंड एसएससी की परीक्षाओं के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी छात्र लाइव सेशन में जुड़े हैं, बिल्कुल सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगला जो है आपका, रेज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट सोलर पार्क बनाएगी? तो ये उत्तराखंड में बनाएगी, याद रखिएगा। रेज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी? तो ये उत्तराखंड में बनाएगी। अगला जो वन लाइनर है, इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट कौन सम्मानित हुए हैं? तो कबीर वेदी, याद रखिएगा, कबीर वेदी। 12 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास शुरू करेगी? तो मुंबई में करेगी, याद रखिएगा, मुंबई में। किस बैंक ने भारतीय महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने। सार अमरतल्ला त्वरज्ञ महोत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अमरतल्ला त्वरज्ञ महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। अगला जो है आपका, 13 दिसंबर 2023 को व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो पुष्पा भारती को, याद रखिएगा, पुष्पा भारती को। और स्मरण कौन था? आधे आधे हेतु, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है। सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर बनी है फातिमा वासिम। अगला जो है आपका ऑनलाइनर है, किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो जावेद अख्तर को मिला है। किस आईआईटी ने पानी के आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित किया है? तो अमृत तकनीक का जो विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने किया है। आर्सेन पानी से जो है आर्सेनिक धातु और आयनों को हटाने के लिए। आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन पर रहा है? तो सूर्य कुमार यादव, याद रखिएगा। T20 रैंकिंग में जो है आपका सूर्य कुमार यादव जो है ऊपरी पायदान पर है। कौन एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है। 14 दिसंबर 2023 को किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो नितिन सहनी को मिला है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, 14 दिसंबर 2023 को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो कुआलालंपुर में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा, ये कुआलालंपुर में आयोजित की जाएगी। चक्रवात जेस्पर से किस देश के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। चक्रवात जो जेस्पर है वो ऑस्ट्रेलिया में लोग प्रभावित हुए हैं। साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल, याद रखिएगा, शुभमन गिल।
14 दिसंबर 2023 को किस देश ने तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा उद्घाटन किया है? तो फ्रांस ने। किस देश में? तमिल के ये कवि थे तिरुवल्लुवर, जो कि फ्रांस में इसका उद्घाटन हुआ है। 14 दिसंबर 2023 को जारी मर्सर 2000 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो हैदराबाद। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज एक्सीलेंट स्थापित करेगी? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सभी जिले में राज्य सरकार पीएम कॉलेज एक्सीलेंट स्थापित करेगी। चलिए अगला जो है 15 दिसंबर 2023 को भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये केरल में लॉन्च की गई है। अगला जो है मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रिजुल मेनी ने। 15 दिसंबर 2023 को बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला लिया है? तो एमएस धोनी ने। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर फील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये लद्दाख में किया जाएगा। 15 दिसंबर 2023 को यूनाइटेड रेसलर राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो अंतिम पाघल को। 15 दिसंबर को साल 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो अली बाबू अवाद तथा डेनियल बरेन बोइम। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है 2023 को? तो अली बाबू अवाद तथा डेनियल बरेन बोइम। अगला जो है किसने सबसे बड़ी पढ़ने वाली गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो ये पुणे ने किया है। याद रखिएगा, ये पुणे ने किया है। 16 दिसंबर को कौन हारून इंडिया के टॉप 130 में जगह बनाया है? उत्तर हो जाएगा केवल बोहरा। चलिए अगला जो आपका है सेशन का स्टार्ट किया हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ है? सूरत में। दुनिया का सबसे अफीम उत्पादक कौन बना है? म्यांमार बड़ा उत्पादक। कल के रहने योग्य शहर विश्व के वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये गांधीनगर गुजरात में। 67वें स्कूल खेल कहाँ शुरू की गई है? तो ये नई दिल्ली में शुरुआत की गई है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल हुए हैं, तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। तो है आपका ऑनलाइनर। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग यूएवी का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये कर्नाटक में की गई है। 17 दिसंबर 2023 को जारी IUCN रेड लिस्ट में के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने के कगार पर है? तो 25%। याद रखिएगा, ये 25% जो मछलियां हैं वो विलुप्त के कगार पर है। यूनिडोरेट को चुनी गई पहली भारतीय महिला कौन है? तो युमा शेखर। याद रखिएगा। 17 दिसंबर 2023 को मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है, तो भविष्य अग्रवाल ने किया है। याद रखिएगा। 17 दिसंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों को डेंगू पाया गया है? तो केरला में। केरला में जो है 30% से अधिक बच्चों को डेंगू पाया गया है। किस देश के प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः शामिल करेगी? तो मालदीव। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2023 को किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पर पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? तो IIT पुणे। याद रखिएगा, IIT पुणे। ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच और आर्यन सबलेंका। याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच और आर्यन सबलेंका ने ITF विश्व चैंपियनशिप 2023 जीता है। 17वां रैन अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। सूचना अनुसार IMF किस देश को अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा? तो ये श्रीलंका को देगा। याद रखिएगा, श्रीलंका को IMF के द्वारा 33.7 करोड़ दिया जाएगा।
एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? तो 2029 में। याद रखिएगा 2029 में। 17 दिसंबर 2023 में 33 नागरिकों को वीजा आवश्यकता को समाप्त कर दिया। किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा समाप्त कर दिया है? तो ईरान। ईरान ने 33 देशों की नागरिकता के लिए वीजा समाप्त कर दिया आवश्यकता के लिए। किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? तो सौरभ कोठारी। खेलो पैरा गेम्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा रहा है। याद रखिएगा। किस देश ने शासक निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक घोषणा की है? तो कुवैत। किस देश के शासक के निधन पर? तो कुवैत के शासक के निधन पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो ये लखनऊ में किया है जगदीश धनखड़ के द्वारा। किसे एआई ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय और भाषाओं में अनुवाद किया है? तो भावनी एआई ने। याद रखिए। 18 दिसंबर 2023 को टेस्ट क्रिकेट में 500 और उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हो गया नाथन लियोन। टेस्ट क्रिकेट में 500 और उससे अधिक विकेट लेने वाले 8वें गेंदबाज बने नाथन लियोन। अगला जो है आपका 18 दिसंबर 2023 को इजरायल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रुबेन आजार को। रुबेन आजार को। अगला है 18 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में किया गया है परीक्षण। 18 दिसंबर को आई रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के सामने कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हैदराबाद रहा है। 18 दिसंबर 2023 को भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर सफल चढ़ाई की है। तो शेख हसन खान ने। याद रखिएगा, शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर चढ़ाई की है। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सौवर्ध महामंदिर का शुभारंभ किया है। तो ये वाराणसी में। याद रखिएगा, सवावेर्द महामंदिर का उद्घाटन वाराणसी में किया है। अगला जो है 18 दिसंबर 2023 को किसने MRF फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है? तो संदीप कुमार ने किया है। याद रखिएगा, संदीप कुमार ने। 18 दिसंबर 2023 को किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोवेडी ने KIF फेस्टिवल से सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इजराइल ने किया है। चलिए अगला जो है 19 दिसंबर 2023 को किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाली पहली राज्य है जो पहली बार जीता है वो हरियाणा। चलिए नेक्स्ट है आपके पास 19 दिसंबर 2023 को भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन ऑल पुरस्कार दिया जाएगा? तो श्रीलंका में। चलिए अगला जो है IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है 24.75 करोड़ रुपये में मिचेल स्टार्क को। 19 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने का मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने का मंजूरी दी है। अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो ये अंडर 19 का एशिया कप खिताब जो है बांग्लादेश ने जीता है। 19 दिसंबर 2023 को रमन सिंह किस राज्य के विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के स्पीकर चुने गए हैं। किस कृषि विपणन सुधारों का कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो जो कृषि विपणन के लिए जो है ये आपका आंध्र प्रदेश के लिए। IMF के रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? तो 16% का योगदान दे रहा है। कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो आपका महाराष्ट्र जो राज्य है वो अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। पिछले 6 वर्षों में UPI लेन देन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गए हैं? तो 139 करोड़ रुपए हो गए हैं। याद रखिएगा, 139 करोड़ रुपए। 19 दिसंबर 2023 को किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीनिवास नाइक।
एआई की वैश्विक साझेदारी में मेजबानी किस देश ने की है? तो ये भारत होगा आपका सही उत्तर। 20 दिसंबर 2023 को किस राज्य की कैबिनेट में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर खोलने की मंजूरी दी है? तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा डिपॉजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 20 दिसंबर 2023 को एक्सचेंजर किस शहर में जो है जनरेटिव एआई स्टूडियो खोला गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। चलिए अगला जो है आपका, किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ द मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो पूनम खेत्रपाल को किया गया है। अगला जो है आपका ऑनलाइनर है, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई है? तो ये इंडिगो बन गई है। 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली एक साल में ले गई है इंडिगो। 20 दिसंबर 2023 को किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार दिया गया है? तो ये इसरो को दिया गया है। याद रखिएगा, किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्रांड इश्यू के जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो एचडीएफसी बैंक को। 20 दिसंबर 2023 को कौन इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग के में मुंबई टीम के मालिक बने हैं? तो अमिताभ बच्चन बने हैं। याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन। किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? तो एसबीआई ने। किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। अब किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरुआत किया है? तो आपका उत्तर प्रदेश ने। सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किए गए हैं? तो अमृता रायचंद जी को। 21 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरुआत हुआ है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में। याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र हरियाणा में गीता महोत्सव स्टार्ट की गई है। 21 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए संस अभियान शुरू की गई है? तो मणिपुर। मणिपुर के द्वारा निमोनिया निपटने के लिए संस अभियान शुरू की गई है। 21 दिसंबर 2023 को देश भर में प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत राजदूत बने हैं? तो टोटल जो है 20 राजदूत बने हैं। ठीक है, 20 राजदूत। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा? तो अर्जुन अवार्ड जो मिला है मोहम्मद शामी को मिला है। 21 दिसंबर 2023 को रिपोर्ट के अनुसार FY23 में जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने रह गई है? तो 15%। याद रखेंगे। किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो वीर चक्र से बेनो राय चौधरी को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, वीर चक्र से बेनो राय चौधरी को दिया गया है। सूचना अनुसार भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़ाकर के 22,480 मेगावाट करेगी? तो 2032 तक करेगी। याद रखिएगा, 7,480 से लेकर के अब बढ़ा करके 22,480 करेगी 2032 तक। 22 दिसंबर 2023 को किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो सुकीता पॉल ने जीता है। 2023 के अनुसार लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु रहा है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो ये केरला है। सबसे पसंदीदा राज्य जो है काम करने के लिए केरला। किस एयरपोर्ट को T2 विश्व स्तर पर सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है? तो बेंगलुरु एयरपोर्ट को। याद रखिएगा, बेंगलुरु एयरपोर्ट को। 22 दिसंबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण किया है? तो आंध्र प्रदेश को। कक्षा 8 के छात्रों के लिए टैब वितरण आंध्र प्रदेश की सरकार ने की है। भारत के गणतंत्र दिवस के 2024 के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति जो है मैनुअल मैक्रोन रहेंगे। 2000 गणतंत्र दिवस में जो है मैनुअल मैक्रोन रहेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है। 22 दिसंबर 2023 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह को पहुंच बढ़ाने के लिए किसे समझौता किया है? तो जियो मार्ट के साथ किया है। याद रखिएगा। यूनेस्को ने कहां पर रामबान गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो अमृतसर। 22 दिसंबर 2023 को किसने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीता है? तो हार्दिक सिंह और सविता पुनिया के द्वारा जीता गया है। 22 दिसंबर 2023 को IWSO के रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 10 लाख से अधिक कुपोषित
10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान होगा। कुपोषण का शिकार हो गए हैं 10 लाख से अधिक बच्चे। 22 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो गल्फ ऑफ आडेन ने, याद रखिएगा, गल्फ ऑफ आडेन। गुजरात सरकार ने किस शहर में शराब प्रतिबंध हटाया है? तो गिफ्ट सिटी में। 23 दिसंबर 2023 को कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। बंधन बैंक को किस राज्य से ई रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? तो आसाम से। ठीक है। अगला जो है आपका मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 से 2023 का ताज किसे मिला है? तो आस्था रावल को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा। 23 दिसंबर 2023 को ITTF गवर्निंग बोर्ड ऑफ सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहले भारतीय कौन बनी है? तो वीटा दानी। 23 दिसंबर 2023 को किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग के प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका सही होगा इंडसइंड बैंक, याद रखिएगा। 23 दिसंबर 2023 को किस मंत्रालय ने जूट किसानों को सुविधा के लिए पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है? तो पाट मित्रों का ऐप लॉन्च किया है तो वस्त्र मंत्रालय द्वारा। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष केमिलिट्स अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को किया है। कौन सा राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 दिन शुरू की है? तो बिहार सरकार के द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। 24 दिसंबर 2023 को किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के लिए तीसरे दीक्षांत को संबोधित किया है? तो डॉक्टर S जयशंकर ने किया है, याद रखिएगा। 24 दिसंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के कोयला आधारित बिजली उत्पादन करने की प्रतिशत बढ़ी है? तो 8%, याद रखिएगा। कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? तो ये हरियाणा, याद रखिएगा, हरियाणा जो है शहरी गैस वितरण की नीति के लिए तैयार है। 24 दिसंबर 2023 को गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल के प्री वाइब्रेंट समिट सेमिनार आयोजित किया गया है? तो भरूच से। सेंट्रल रेलवे अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा? तो 117 स्टेशनों पर, याद रखिएगा। 24 दिसंबर 2023 को किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये नई दिल्ली। डीजी आत्रा चेहरे की पहचान तकनीक कितने भारतीय हवाई अड्डे का लागू की गई है? तो 13 हवाई अड्डों पर की गई है। 24 दिसंबर 2023 को किसी अल्टीमेटम से खो खो लीग सीजन 2 का पहला टिकट दिया गया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को, याद रखिएगा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनको खो खो लीग सीजन 2 का पहला टिकट दिया गया है। 24 दिसंबर 2023 को नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा को किस देश में पदभार ग्रहण किया है? तो ये संतोष झा जी जो हैं श्रीलंका में पदभार किए हैं। 24 दिसंबर 2023 को किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार जीता है? तो सुमित आंतिल ने, याद रखिएगा, सुमित आंतिल ने। किस IIT ने जेनिथ अकादमी पुरस्कार से मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? तो IIM काशीपुर। दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 का कार्यक्रम का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पुणे में संपन्न हुआ। अगला जो है आपका 25 दिसंबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन किया है? तो ये आपका सही होगा गुजरात। 25 दिसंबर 2023 को किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। 25 दिसंबर 2023 को विंटर कार्निवल शुरुआत हुआ है? तो ये शिमला में स्टार्ट हुआ है। विंटर कार्निवाल जो कहाँ शुरू हुआ है? तो शिमला में हुआ है। 25 दिसंबर 2023 को किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सोनी स्पोर्ट्स को। अगला जो प्रश्न है आपका स्पोर्ट्स, ठीक है, याद रखिएगा।
किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर जो है सोनी स्पोर्ट्स ने आपका नियुक्त किया है। फरवरी 2024 में खेली जाने वाली सेफ चैंपियनशिप अंडर 19 में भारतीय महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो शुक्ला दत्ता को, याद रखिएगा, शुक्ला दत्ता को कोच नियुक्त किया गया है अंडर 19 के लिए। तीसरे अटल गौरव मिशन समारोह का आयोजन कहाँ होगा? तो ये नई दिल्ली में स्टार्ट हो रही है। हिंदी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया है? तो अतुल कुमार राय को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है अतुल कुमार राय, अंग्रेजी भाषा के लिए अनिरुद्ध कनिसेट्टी को दिया गया है। 26 दिसंबर 2023 को किसे मानव पीएचडी की उपाधि सम्मानित किया गया है? तो दिलीप तिर्की को दिया गया है पीएचडी का। चलिए अगला जो है, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र और उनकी मां को द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और उसकी मां द्वारा सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस मनाते हैं? तो वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर 2023 को किसने भारतीय युवाओं को विदेश प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? तो IOM ने। हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो संजीव को किया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को। 26 दिसंबर 2023 को किस खिलाड़ी को डीन एल्गर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त की मंजूरी दिया है? तो प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 27 दिसंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितने प्रतिशत स्वेज नहर से होकर के गुजरता है? तो ये 12%, याद रखिएगा। किस IIT ने पूर्व छात्रों को 57 करोड़ रुपए दान दिया है? तो IIT मुंबई ने। 27 दिसंबर 2023 को भारत के किस देश के कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान किया है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात को। 28 दिसंबर 2023 को जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा है? केरला। अगला जो है आपका ऑनलाइनर है, सऊदी अरब में आयोजित 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है वीरा मंगई वेलु नेचियार। सूचना अनुसार भारत का पहला AI सर कहाँ बनाया गया है? तो ये लखनऊ में बनाया गया है। 29 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान आम चुनाव के लिए किस एकमात्र हिंदू महिला ने अपना नामांकन दाखिल किया है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सविरा प्रकाश ने। कोविड-19 के लिए नई वेरिएंट का क्या नाम है? तो JN.1 है। पूरे दिसंबर माह का करंट अफेयर हुआ, जो कि आगामी होने वाली JSSC की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के भी से इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह के आपके लिए एक अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। इससे के लिए विदाई दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।